क्लास 10th के 5 पार्ट की बात करें मैथ में, तो इस पार्ट का नाम है समांतर श्रेणी, और इस चैप्टर से आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2-2 नंबर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं, वो क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जाम में आएंगे, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2, 7, 12 एक आपकी समांतर श्रेणी है, तो इसका 10वां पद बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने की आपकी 100% संभावना है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा जो भी पहला अक्षर लिखा होगा वो क्या होगा आपका प्रथम पद, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। अब निकालना है अपन को अंतर, तो अंतर आप ऐसे निकाल लीजिए, 7 में से 2 माइनस कर लीजिए, या फिर चेक कीजिए कि 2 के बाद कितना आया, 2 के बाद कितना आ गया 7, तो 2 के बाद 7 आया है तो कितना 5 बढ़ गया तो प्लस का, और अगर घट जाता है तो माइनस का। तो प्रथम पद और सर्वांतर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये सूत्र बिल्कुल याद रख के रखना आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और प्रथम पद ए का मान यहाँ पे 2 रख दिया, एन मतलब 10 माइनस 1, और अंतर कितने का है 5 का, 2 का 2 आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस करने पे 9 बचेगा, और 5 का 5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 45, और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47। ये आपका आंसर हो गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, इतना ही करना है। ये क्वेश्चन देखिए अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है ये। 21, 18, 15 लिखा हुआ है, आगे समांतर श्रेणी है, तो कौन सा पद -81 होगा। देखिए जिसकी लास्ट में वा लिखा हो वो किसका मान होगा, एन का, और जिसकी लास्ट में वा नहीं लिखा है वो मान होगा ए एन का। तो पहला अक्षर कौन सा 21 है, तो प्रथम पद कितना आ गया 21। अंतर की बात करेंगे तो 21 से कितना आ गया 18, मतलब 18 से 19, 20, 21, 3 अंक क्या हुए, कम हुए तो क्या हो गया -3। सूत्र वही है अपना, बस ए एन का मान इसमें कितना आ गया, माइनस का 81 आ गया, ए का मान कितना 21 आ गया, एन का मान अपन को निकालना है माइनस का -1 का 1, और डी का मान -3। अब 21 का 21 है, इस माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस आएगा, 3 का एन में गुणा करने पर एन, माइनस माइनस प्लस और 3। ठीक है, 21 में 3 अपन ने ऐड कर दी तो 24 हो गया, इस साइड आएगा तो होगा माइनस का, दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 105, इस साइड माइनस का 3। अब ये माइनस का और ये माइनस कैंसिल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 105 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35। और जैसे स्टेप मैंने लिखी हुई हैं सेम वैसे ही स्टेप आपको लिखना है। जिनको भी क्वेश्चन आते हैं वो केवल ध्यान देंगे कि स्टेप पे हमें कहाँ पे कौन सी स्टेप और किस तरीके से लिखनी है। बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। 10, 7, 4 करके कोई समांतर श्रेणी है, तो इसको 30वां पद बताओ, मतलब एन का मान कितना है 30, तो ए का मान 10, 10 से कितना 7, मतलब 3 कम हो रहा है, तो डी का मान कितना आ गया -3। फॉर्मूला यही रहेगा आपका, ए का मान आपने रख दिया यहाँ पर 10, एन का मान रख दिया 30, और डी का मान -3। 30 में से 1 घटाओगे 29 बचेगा, -3 ही है, तो माइनस और प्लस माइनस, 30 में से गया 29 का गुणा कर दिया अपन ने कितने में 3 में, तो आ गया 87, और माइनस के कितना बचा -77। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं इस पे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। तो देखिए चौथा क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी सेम आपका रहेगा 78 पद बताना है कौन से नंबर पे है, तो अपन क्या करना है ए एन का मान रख दिया 78। सॉल्व वैसे ही करना है, आपसे देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये 22 पदों का योग, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा एक नया क्वेश्चन रहेगा, अलग तरीके का क्वेश्चन है। पिछली साल ये वाले क्वेश्चन सभी के सभी हट गए थे, ठीक है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहला पद 8 है, 8 से कितना आ गया 3, मतलब 5 कम हो रहा है तो क्या आ गया -5। फॉर्मूला कौन सा अपना जोड़ के लिए, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। केवल इस चैप्टर से 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है ए एन इक्वल a + n-1 इंटू डी, ये रहेगा कोई पद निकालने के लिए, और जोड़ के लिए रहेगा एस एन, एस मतलब सम। फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले से पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें करना क्या है, तो ये मान कितना लिखा अपन को 22 पदों का योग बताना है, मतलब n का मान कितना आएगा 22। तो देखिए फॉर्मूला लिख दिया, n का मान कितना हुआ 22, और 2 का 2 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक 2 का 2, ये मतलब पहला अक्षर पद कितना है 8, प्लस n का मतलब 22 -1, और अंतर कितने का है -5 का। कैसे निकाला था, 8 से 3 आए, -5 कम हो रहे होंगे, 8 दूनी 16, 22 में से घटाएंगे 21, और 5 का 5, प्लस माइनस माइनस, 21 का 5 पे करने पे 105, 16 का 16, माइनस करेंगे 89 बचेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 979 आ जाएगा आपका टोटल। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा वो पहला वाला इंपॉर्टेंट है वैसे ये 100% आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जितने मैंने क्वेश्चन इसमें दिए हैं 7 से 8 क्वेश्चन हैं,
उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पहला अक्षर कितना है 2, अंतर कितने का है 5 का। अब 2 से आगे हो रहा है या पीछे, तो 2 के आगे आ रहा है तो प्लस का कितना होगा 5। फॉर्मूला वही लगा दिया, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना रखना है अपन को, 10 15 का पूछा 10 रख दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो वाल लिखा नहीं है, फिर आप यहाँ पे मान क्यों नहीं रख रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन पद निकालने के होते हैं, ये इनका योग निकालने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एन का मान कितना है यहाँ पर 10 है, 10 रख दिया, 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 2 का 2, ए का मान कितना रख दिया अपन ने 2 रख दिया, एन का मान 10 माइनस 1 और डी 5, 10 में से 1 गया 9, 2 और दूनी 4 और 5 के 5, 9 पन्ना 45 और 4 ये वाला जोड़ देंगे 2 दूनी 4 का, तो आ जाएगा अपना 49 और 5 से गुणा करने पे 245 आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है, अगर पेपर कठिन आता है तब ये क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन 2019, 2020 और 2021 में कंटिन्यूस 30 साल में आया हुआ है। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन है क्या कि थोड़ा सा ये कठिन मतलब बुक में कर देते हैं, इसकी वजह से ये क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं देते हैं। फिर भी आप इसको ध्यान से कर लीजिए। बताया कि 8 के 15 गुणनों का योग, मतलब 8 का पहाड़ा 15 बार लिखना है और सबको जोड़ करके उत्तर बताओ। तो पहला पद कौन सा, अपन ने मान लिया कि 8 8 दूनी 16, 8 24, ऐसा पहाड़ा आगे बढ़ता हुआ जा रहा होगा। पहला अक्षर कितना है 8, तो प्रथम पद हो गया 8, अंतर कितने का आ रहा है 8 का, बढ़ रहे हैं तो प्लस का 8 आ गया। फॉर्मूला वही रहेगा अपना जोड़ वाला, बस मान रखना है कितने 15 गुणज हैं, तो एन का मान होगा 15 बटे 2। अब इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक में लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैंने 2 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट आंसर ही आपको बताया है। 2 का 2 आ जाएगा, ए का मान कितना लिखा प्रथम पद 8 आ जाएगा, प्लस एन का मान कितना है यहाँ पे 15 पद है तो 15 आ जाएगा, माइनस 1 और डी का मान कितना है अंतर का ये आ गया 8, 8 दूनी 16, 15 में से जाने पे 14 बचेंगे, 8 के 8 और जैसा 15 बटे 2 लिखा था वैसा लिख दिया। 16 के 16 इसमें गुणा कर देंगे 112 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 128 आएगा और 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 64, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अब 64 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 960 आ जाएगा आपका आंसर। इनके अलावा ये क्वेश्चन देखिए आप, फालतू के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, और इनमें से यहाँ से कोई भी 2 क्वेश्चन आने हैं 2 नंबर के। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये पहला वाला देखिएगा, इनमें से अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये 2023 के एग्जाम में आ गया था। बताना क्या है, पहला अक्षर कौन सा है, सर्वांतर क्या है, तो करना कैसे वो देख लीजिए। मैं केवल 1-2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये पहला देखिएगा, इसमें जैसा भी लिखा है क्वेश्चन पहले नंबर तो हम वैसे उतार लेंगे, ध्यान से देख लीजिए करना कैसे, हल डाल देंगे, हल डालने के बाद वापस जैसा लिखा था वैसे उतार लेना है। इससे क्या होगा कि 2 लाइन आपकी भर जाएंगे। ठीक है, अब प्रथम पद मतलब पहला अक्षर, पहला अक्षर कितना है, तो पहला अक्षर हमारे पास कितना है 3, तो हमने लिख दिया, प्रथम पद लिख देना, आगे ए बराबर लिख के 3 लिख देना। अब आएगा सर्वांतर, सर्वांतर की हम बात करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं a1 माइनस ए कर देंगे, ए माइनस वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है अपन को। एक में से कितना माइनस करो 3, एक में से माइनस कर दिया 3, तो कितना बचा माइनस का 2, माइनस 1 में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस 1 में से हम माइनस कर रहे हैं 1, तो कितना बचा माइनस का 2। अब इसकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पद निकाल लेना और नीचे लिख देना सर्वांतर डी बराबर माइनस का 2, सवाल हो गया। 2 नंबर में इतना ही करना है। इसका देख लीजिए सेकंड वाले का क्या करेंगे, तो प्रथम पद तो आपका -5 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले अपन ये वाला सवाल उतार लेंगे, फिर इसको वापस उतार लेंगे, प्रथम पद कितना आएगा अपना -5। अंतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर लेंगे। अब -1 में से हमें घटाना है, क्या घटाना है -5, ऐसा लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो -1 का -1 माइनस माइनस प्लस और कितना आ गया 5, 5 में से गया कितने बचे 4। इसके बाद क्या करना है हमें, 3 में से कितने घटाने हैं -1, तो 3 में से घटाने हैं, क्या घटाने हैं -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 1, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, दोनों कितने 4 4 आ गए, तो लिख देंगे सर्वांतर बराबर 4। क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान से कर लेना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इस बार ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हम देखते हैं 10 क्वेश्चन कम से कम से ये वाले हैं और 20 क्वेश्चन ये हैं। इनमें से मैंने केवल आपको वो क्वेश्चन छांट के दिए हैं कि जो आपके एग्जाम में आएंगे और गारंटी से आएंगे। मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप पिछले 4 या 5 साल के पेपर के क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, इस पार्ट से इन क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। केवल 2 नंबर की बात करते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन टॉपिक अलग है, 2 नंबर में हम बात करते हैं तो पिछले 3 या 4 साल से आप देख लीजिएगा, इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी अदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। नीचे की बात करते हैं कि अगले वाले हमें क्या करना है, 3 पद लिखना है, ठीक है। पहला पद कितना 10, अंदर कितने का 10, तो इसको आगे लिखने के लिए हम हल डाल देंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा,
करना कैसे है, पहला एक क्वेश्चन उतार लेते हैं कि a बराबर 10 है और अंतर कितना, d बराबर कितना आ गया 10। लिखना कैसे है, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद अब अपन को लिखना है यहाँ पर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है इसका, a बराबर 10। देखिए लिखने से क्या होगा कि आपकी जगह भरेगी और नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक नंबर दे देगा। अब आगे पद लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, a हो गया कॉमा a प्लस में d जोड़ दो, फिर कॉमा a प्लस में 2d जोड़ दो, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अपन को केवल 3 पद तक लिखना है। a मतलब पहला पद कितना हुआ 10, कॉमा a का मान 10 है और d का मान 10 है, कॉमा a का मान 10 है प्लस 2 और d का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30। श्रेणी बन गई, 2 नंबर आपके हो गए हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको दोनों करने हैं, तो आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और देखिए मैं आपको हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। लास्ट 2 दिन से मैं आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और लेसन 4 के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये आपके लेसन 5 के क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। मैथ के अलावा आपको मैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश सभी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और आप ये बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि इन क्वेश्चन में से आपकी एक भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। बाकी अदर क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा।